आज का ये वीडियो बेटा कैसे आप बायोलॉजी में रिवीजन बोर्ड एग्जाम एकदम करीब आ चुका है, आपके पास टाइम बहुत कम है, कैसे आप रिवीजन कर सकते हैं से अपने परसेंटेज है उसका वेटेज हाई है ते हैं 95% ले आ सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्लेटफॉर्म दैट इज विद्याकुल। आई एम योर बायोलॉजी एडुकेटर शिवानी मिश्रा। कैसे आप सभी लोग, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज का ये वीडियो बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आप बायोलॉजी में रिवीजन करें सो दैट आप अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर पाए। आपके पास टाइम बहुत कम है, बोर्ड एग्जाम एकदम करीब आ चुका है। आप नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यही टाइम आपके पास बचा हुआ है। इस टाइम में जैसे आप अपनी प्रिपरेशन को जितना भी अच्छे तरीके से कर पाए, जितना आप रिवाइज कर पाए, उतना ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बेटा, हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप रिवीजन कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आप अपना बेसिकली जो मार्क्स है, अपने परसेंटेज है, उसको आप इन्हांस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, 95% ले आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको बायोलॉजी में रिवीजन करना है, कौन कौन सी यूनिट है जिसका वेटेज हाई है, उसके अकॉर्डिंग आप सबको अपनी प्रिपरेशन करना है। ठीक है बेटा, तो बेटा हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने एक चार्ट टैबुलर फॉर्म में ये टेबल बनाई है। एक टेबल है, इसमें अगर आप देख पाए रिप्रोडक्शन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 14 मार्क्स का है। और जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 18 मार्क्स का है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो कि 14 मार्क्स का है। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन जो कि 10 मार्क्स का है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो कि 14 मार्क्स का है। तो आप अगर यहाँ पे देखिए बेटा, यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट का सबसे हाईएस्ट वेटेज है। इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, यानी कि 18 मार्क्स का वेटेज है। अब आपको प्रिपेयर करने कैसे करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहली यूनिट रिप्रोडक्शन यूनिट जो कि 14 मार्क्स का है। दूसरी यूनिट जो कि है आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, एंड जो थर्ड यूनिट आती है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। 4 यूनिट आपकी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। यानी 14 मार्क्स की आपकी पहली यूनिट है, दूसरी यूनिट 18 मार्क्स की, और ये सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। ठीक है बेटा, अब आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसे अपनी प्रिपरेशन को करना है, इसको हम लोग जरा सा डिस्कस करते हैं बेटा। तो इसमें आप देख सकते हैं, आपकी जो सेकेंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये 18 मार्क्स का है। और बच्चों, आपको इस यूनिट को सबसे पहले प्रिपेयर करना है। ये वाली जो यूनिट है, ये बच्चों को टफ यूनिट में से एक लगता है। ठीक है, थोड़ा लेंदी भी है, लेंदी यूनिट है ये, और सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है। तो बेटा, मैं आपको कहूंगी कि सबसे पहले आप इस यूनिट को प्रिपेयर करिए। सबसे पहले आप इस यूनिट को पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो, अच्छी तरीके से इसका रिवीजन कर डालो। अगर इस यूनिट का आपका बैकलॉग लगा है, आपने ये यूनिट पढ़ी नहीं है, अभी ये टाइम सही है कि आपको इस यूनिट को पूरा कंप्लीट करके दोबारा से 1 2 3 बार जब तक तुम्हें आने जाता तब तक उसको रिवाइज करो। जैसे भी आप रिवाइज कर पाते हो, जो आपका एक कंफर्ट जोन है याद करने का, उस टाइम में बैठिए, याद करिए, और कैसे भी आपको करना पड़ेगा, है ना। अगर आप 95% स्कोर करना चाहते हैं बेटा, तो आपको करना ही पड़ेगा, राइट। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। ठीक है, एक्सक्यूजेस देना छोड़ो। और पता है होता क्या है, जब हम कुछ अच्छा करने बैठते हैं ना, जब हम कुछ कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ाई कर, स्पेशली अगर हम पढ़ाई करने बैठते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। लगता है यार ये वाला काम छूट गया है, इस काम को कर लेंगे फिर पढ़ने बैठेंगे। तो ये दिमाग बहाने बनाता है, और उस बहाने में अगर आप फंस गए, उस ट्रैप में अगर आप फंस गए, तो फिर आप गया गया, फिर आपकी प्रिपरेशन गई। तो आपको
ऐसे अगर आपके दिमाग बहाने बना रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलने वाला है। आपको अपनी एक खुद की एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, और ये टाइम टेबल वगैरह नहीं फॉलो हो पाता है। टाइम टेबल नहीं कि ये इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे वो करेंगे, सब नहीं चलता है। टारगेट टेबल चलता है। टारगेट टेबल को बनाइए कि कितने दिन में क्या टारगेट आपका है जो कंप्लीट करना है एनी हाउ। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी में आपको ये वाली यूनिट लेके चलना है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसको कंप्लीट करो। ठीक है, अगर आपका बैकलॉग लगा, अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है, तो पहले इसको पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए। पढ़ने के बाद उसका प्रॉपरली आप खुद से एक नोट्स बनाइए। खुद से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा कि आपने नोट्स बनाएंगे, आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। और आप अपने एक पीवाईक्यू को उठाइए, और पीवाईक्यू को उठाकर आप एक एनालिसिस खुद की करिए कि कितना आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है। अगर बेटा आप ये चीजें खुद से करने लगे ना, कोई भी नहीं आपको रोक सकता, कोई भी नहीं आपको रोक सकता अच्छे से अच्छा स्कोर करने में। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन को कंप्लीट करिए पहले, फिर उसके बाद आपको क्या करना बेटा, उसके बाद आपकी बच्ची ये सारी यूनिट, इसमें आता है जैसे रिप्रोडक्शन की यूनिट, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अभी हम इस 3 यूनिट की बात कर रहे हैं। अब ये जो यूनिट है बेटा, इसका जो वेटेज है 14 मार्क्स का है हर एक यूनिट। जो तीनों यूनिट है, रिप्रोडक्शन हो गया, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर हो गया, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट हो गया। ये 14 मार्क्स का वेटेज है इन सारी यूनिट का। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, इस सब को जब आपने जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, फिर आप करेंगे रिप्रोडक्शन और बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये तीनों जो यूनिट है बेटा, इसमें ना थ्योरी वाला सेक्शन ज़्यादा है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे थोड़ा सा वो ग्रोथ कर्व वाला टॉपिक आ जाता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, तो वो भी बहुत ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं कि ऐसा जो आपको ना आए। ठीक है, और हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में। तो जहाँ पे तुम्हें लग सकता है कि ये थोड़ा सा मैथ्स जैसा आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी बहुत ही इजी है। लेकिन अगर आप उसको छोड़ के रखोगे, सोचोगे कि एग्जाम टाइम में पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, एग्जाम टाइम में तुम्हें वो समझ में ही नहीं आएगा। फिर अभी टाइम है, जो ऐसे हार्ड हार्ड एरिया जो आपको लग रहे हैं, जो ऐसे ग्रोथ कर्व वगैरह, उनको पहले कर लो, है ना। अभी यही टाइम है, आपको अपना बैकलॉग कंप्लीट करना है, अपने वीक एरियाज पे काम करने हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन करिए, उसके बाद रिप्रोडक्शन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इन सबको कंप्लीट करिए। ये 14 मार्क्स का इसका वेटेज है। और फिर आपकी ये जो यूनिट आती है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये ऐसा नहीं है कि इस यूनिट को इग्नोर करना है, ये भी 10 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। तो आप देखिए, मोर और लेस सबका वेटेज थोड़ा थोड़ा अंतर है, बस थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएशन है। सारी की सारी यूनिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आपको बताया कि किस सीक्वेंस में आपको चलना है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन को मैंने इसलिए बताया कि आप पहले अभी कर लीजिए, क्योंकि ना बेटा वो बड़ी यूनिट है, काफी लेंदी यूनिट है। और लेंदी यूनिट को आप एक बार यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे इस टाइम में, तो दोबारा से आप उसको रिवाइज कर पाओगे, खुद से नोट्स बना लोगे, और फिर एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में बहुत कम टाइम लगेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहाँ पे हमने लिखा है पीछे डायग्राम्स। डायग्राम्स यानी कि आपको यहाँ पे जो आपके डायग्राम्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। और मैंने आपको बताया है कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन कौन से हैं, उन सारे डायग्राम्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ, जो मुझे लगता है, जैसे आप एक दिन निकालिए, आप वीक में केवल एक दिन निकालिए। ठीक है, अब इस दिन आप क्या करोगे, जो भी आपका एक दिन हो जिसमें आपको लगे कि हाँ ये दिन सूटेबल हो सकता है, उस दिन को आप निकालिए। और फिर उस दिन आप क्या करेंगे, एक रफ कॉपी ले लो, जो पतली सी आती है 10-15 रुपए वाली, वो रफ कॉपी ले लो। ठीक है, एक रफ कॉपी लेंगे आप, उसमें कुछ भी नहीं लिखा हो, एकदम प्लेन कॉपी हो,
ठीक है, जो पतली सी आती है। एक रफ कॉपी लेंगे, है ना, और रफ कॉपी लेकर एक पेन आपके पास होनी चाहिए, रफ कॉपी होनी चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, टाइमर, टाइमर लगा होना चाहिए। और फिर पहले दिन से स्टार्ट करो, बनाना शुरू करो डायग्राम, टाइमर लगा दो, डायग्राम बनाना शुरू कर दो। एक दिन, 2 दिन टाइम लगेगा रिवीजन करने में, रिवाइज होने में, दिमाग में प्रिंट होने में टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, पहले दिन आपको टाइम लगेगा, फर्स्ट डे आपको बहुत टाइम लगेगा, सेकेंड डे जब आप उस डायग्राम को फिर से वीक में अगेन रिवाइज करने जाओगे, फिर आपको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, थर्ड डे आपको और कम टाइम लगेगा। तो ऐसे करके बेटा आप जब एग्जाम टाइम में जब आप होंगे, जब आप एग्जाम टाइम में पहुंच जाएंगे, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा उसको रिवाइज करने में। तो कुछ इस तरीके से अगर आप डायग्राम की प्रैक्टिस करते हैं बेटा, हो जाएगा, डायग्राम अच्छे से हो जाएगा। और डायग्राम की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर कहीं, मैंने आपको बताया भी कि अगर कहीं डायग्राम पूछता तो वहां आपको बनाना ही बनाना है, लेकिन कहीं आपको लगता है कि यहाँ पे डायग्राम से आप अपनी कॉपी को प्रेजेंट कर सकते हैं, और जो कि बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो अकॉर्डिंगली आप डायग्राम को बनाइएगा, आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखिएगा। ठीक है बेटा, तो जितनी बातें मैंने आपको बताई है, इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को करना शुरू कर दीजिए। और यस, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जितना आपको बताया गया है, आपको सारी टिप्स को फॉलो करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आप सभी लोग इन सारे टिप्स को फॉलो करेंगे। और नेक्स्ट अगर कोई वीडियो चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू एवरीवन।